मेरा नाम गंगा सागर शर्मा है और मैं एग्रीव पेरेंट ग्रुप को लीड कर रहा हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का ये कारण था कि हमने सेंट मेरी स्कूल कलीना के ऊपर फीस बढ़ाने के और बच्चों के साथ उत्पीड़न के मामले को लेकर हमने एक एफआईआर दर्ज की है सेंट मेरी कलीना के मैनेजमेंट के ऊपर। उसके विषय को लेकर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया हुआ है। हमारे एफआईआर करने के बाद अभी चार्जशीट करनी बाकी है और ये कार्रवाई अंडर प्रोसेस में है। इसके लिए हम शिक्षक मंत्री दीपक केसरकर को भी मिल चुके हैं और हमारी हेल्प के लिए कुर्ला विधानसभा के आमदार श्री मंगेश कुलालकर जी, कलीना के अमरजीत सिंह जी, मिलन कामले जी, ये सभी लोगों ने हमारी मदद की है। और ये जो एफआईआर है एक शबनम नाम के एक लेडी की एक पेरेंट है जिनके बच्चों के लिए है। उनके बच्चों को 1.5 से 2 महीने तक इन्होंने स्कूल के बाहर दरवाजे पे खड़े होकर लिखने के लिए बोला फीस न भरने की वजह से, और इनके एक बच्चे को इन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं कराया। वो जो कोविड से उन्होंने 75,000 तक वो पैसा भर चुके हैं। इसके बारे में मंत्री दीपक केसरकर जी ने बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिप्लाई दिया है। उन्होंने अपनी टीम को इसकी पूरी चौकसी करने के लिए कहा है और बोला और कहा है कि इस मैटर को जल्द से इसका निपटारा किया जाए और जो कल्प्रिट है जिसने गलती की है उसको सज़ा मिलनी ज़रूरी है, उन्होंने कमेंट किया है। हमारे पूरे पेरेंट्स, हमारे पूरे ग्रुप का कहना ये है कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को ही सेंट मेरी स्कूल को बाध्य कराना चाहिए। जो सरकार ने जो गाइडलाइन दी है सेकेंडरी की और प्राइमरी की और प्री प्राइमरी वगैरह की, उस गाइडलाइन के ऊपर ही उनको फ़ीस लेना चाहिए। और जो उन्होंने अपने कैलेंडर में उन्होंने जिस तरह से उनके कैलेंडर के पेज नंबर 36 में उन्होंने एक अलग से एक पेज ऐड किया है फीस का कॉलम। वो फीस के कॉलम में मैं बोलता हूँ कि इनके सेंट मेरी स्कूल के जितने भी टीचर्स वगैरह भी है ना, इनके ऊपर भी आप एक चौकसी करना चाहिए, क्योंकि इनके टीचर्स भी ऐसे हैं कि जो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से उन सबकी चौकसी करनी चाहिए। इनके ऑडिट रिपोर्ट में देखना चाहिए कि इन्होंने किस तरह से इन्होंने नाजायज़ फीस लोगों से ली है और इसके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये एडेड स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल और एडेड स्कूल की फ़ीस अभी ये लोग 13,000 प्लस, मतलब 13,800 के ऐसा उसके आसपास में ले रहे हैं, 14,000 के आसपास में। और लेकिन हमने जब पता किया तो हमें ये पता चला कि जो एडेड स्कूल है इसकी फ़ीस 5वीं में 5 रुपये, 6ठी में 6 रुपया होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये लोग फैसिलिटी देते तो क्या 1,000 रुपया ये लोग ऐड कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। तो बट इन्होंने फ़ीस जो है वो 14,000 की है। उसी तरह से इन्होंने जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी की फ़ीस इन्होंने कुछ 38,000 की हुई थी, और ये 38,000 जो इन्होंने फ़ीस बढ़ाई है ये सीधा डबल बढ़ाई है। तो इन्होंने क्या किया कि जो सेकेंडरी की जैसे 2,000 से 4,000, 4,000 से 7,000 और 7,000 से जो 14,000 हो गई थी, उसी तरह इन्होंने प्राइमरी की फ़ीस भी है जो 25,000 थी उसको सीधे 38,000 इन्होंने कर दिया। इसके अंदर मैं 2 चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फ़ीस बढ़ाने का जो कारण होता है पीटीए का गठन, ठीक है, तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से इन्होंने पीटीए का गठन ही नहीं किया है, और इनके पीटीए के मेंबर जो है इनके खुद के लोग हैं ज़्यादातर, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं इस पीटीए में 3-4 साल से एक ट्रेजरर है जो 4-5 साल से मैं उसको ही ट्रेजरर देखते आया हूं। मैं पीटीए अपॉइंट करने का जो प्रोसेस है ये इन्होंने बराबर से किया नहीं, इसकी भी चौकसी होनी चाहिए। रही बात आपने बोला कि ये स्कूल चलाना या बिजनेस, तो ये मैंने जब प्रिंसिपल को पूछा था, फादर को पूछा था कि फादर का नाम मैं बताऊं कि मिस्टर रूही कमेलो करके जो फादर हैं, उनको मैंने जब पूछा कि फादर आप इतना फीस क्यों बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों, ये क्यों कर रहे हो, तो फादर ने बोला कि हमको लॉस हो रहा है। मैंने बोला कि फादर ये तो आप स्कूल चला रहे हो, और स्कूल चला रहे हो मतलब दिस इज़ नॉट अ बिजनेस कि आप लॉस और प्रॉफिट की बात करते हो। ही सेड इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। तो मैंने बोला अगर आप बोल रहे हो कि भाई मुझे लॉस हो रहा है तो आप अपना ऑडिट रिपोर्ट में हमें बता दो। अगर आपको लगता है कि हमको लगता है कि ऑडिट रिपोर्ट में आप लॉस में जा रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो और लॉस में जा रहे हो, और ऑडिट रिपोर्ट में हमें पता चलता है तो हम लोग करते हैं। ही सेड कि हम आपके कपड़े उतरवा लेंगे। और ये स्टेटमेंट बोलने के पहले हमारे साथ में वहाँ पे 3-4 लेडीज़ भी बैठी हुई थी और बोला कि हम आप लोग के कपड़े उतरवा लेंगे। इस तरह से उनको स्टेटमेंट है। एक लेडी को उन्होंने बोला कि आप बेवकूफ़ हो, एकदम से आप साइको, आप इधर आने का नहीं, उसने वो उनकी रिक्वेस्ट को लेके। तो ये जब ये एफआईआर हुआ, एफआईआर इसके जो फादर है मिस्टर रूही, इनकी जो कलीना सेंट मेरी स्कूल के जो कलीना ब्रांच के जो फादर हैं उनका नाम है रूही, और
बर्नी मैडम एक है जो सेकेंडरी की प्रिंसिपल है, और रेजिना मैच प्राइमरी की प्रिंसिपल है। ये तीनों पे के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुआ है। अभी एफआईआर लॉन्च होने के बाद भी उनकी कर्टसी ये है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई उसको बुला के एडमिशन कराया जाए या फिर कुछ कराया जाए। अभी भी उस लड़के को उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। 75,000 रुपये उस लेडी ने भर दिया है, कुछ रुपए बाकी हैं उसके, लेकिन फिर भी वो उसको एडमिशन कराने को तसव्वुर नहीं दे रहे हैं। मिड डे में आ गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया है, सभी महाराष्ट्र टाइम्स में आ गया है। ऐसे बहुत सारे पेपरों में ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ये सब पुलिस प्रशासन को पता है, सरकार को पता है, ये सब चीज़ें एजुकेशन डिपार्टमेंट को पता है, लेकिन ये सब पता होने के बावजूद आखिर फादर रूही कमेलो, रेजिना परेरा और बर्नी मैडम, इनके पास ऐसी कौन सी ताकत है, इनके पास ऐसा कौन सा कॉन्टेक्ट है जो ये पूरे प्रशासन को, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट को और इतने सारे हज़ारों के आसपास में जो पेरेंट्स हैं इनको ये रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही हैं। ऐसी कौन सी ताकत है पता नहीं इनके पास, तो इसकी जांच होनी चाहिए।